नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अब हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं और 6 से 10th की जो राजस्थान पूरी हिस्ट्री है 6 से 10th की वो कंप्लीट हो चुकी है। 6 से 10th की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे बड़े सब्जेक्ट में यही आते हैं जिनमें काफी मैटर होता है, काफी कंटेंट होता है। अब हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। तो अब हम 6 से 10th की जो पॉलिटी है वो कंप्लीट करेंगे। तो क्या शेड्यूल होगा, कौन कौन से चैप्टर हैं, वो एक बार इसमें आपको एक साथ बता देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उससे आपको चैप्टर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और पूरा मैं बताऊंगा शेड्यूल कैसे, कब, कौन सा, किस टाइम पे अपलोड करेंगे। आपको जब फ्री हो, आपको सुविधा मिले तो आप उस हिसाब से अपना वीडियो देख लेना। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि 6 से 10th की जो हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट की है, आपने मेरे साथ पढ़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको छोड़ मत देना कि जैसे अब वो कंप्लीट हो गई तो आपने उसको छोड़ दिया। ये मिस्टेक मत करना। अपनी आंखों से आप डेली उनको निकालते रहना है उनको। और जिन्होंने टेस्ट पेपर ले रखा है, टेस्ट सीरीज जिन्होंने 6 से 10th वाली जो ले रखी है, जो मैंने चला रखी है, उसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक प्रकार से आपके लिए नोट्स भी हैं। वो इस तरीके से तैयार किए गए हैं। वो केवल क्वेश्चन नहीं है, वो आपके लिए नोट्स भी हैं। उनको आप डेली पढ़ते रहें, डेली पढ़ें उनको। मतलब इतना हो कि पूरा पेपर में जैसे 20 क्वेश्चन के बाद में आंसर दे रखे हैं तो आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़े। आपको नीचे नहीं आना पड़े कि किसका कौन सा आंसर है। ये उसमें आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये जिस दिन हो जाएगी उस दिन आप समझ लेना कि अब आपकी नींव बहुत मजबूत हो चुकी है। अब चाहे आप उस पे 5 माले की बिल्डिंग बनाओ, चाहे 10 माले की बनाओ, और चाहे 100 माले की बिल्डिंग बनाओ। यानी चाहे रीट की करो, चाहे सेकंड ग्रेड करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड करो, चाहे आरएस की करो, चाहे किसी की करो, नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि 6 से 10th के पॉलिटी के चैप्टर कौन से हैं। देखिए, जो सेकंड पार्ट है, ये 6 क्लास की पुस्तक है, उसका है हमारा सामाजिक परिवेश। बड़ी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें बता रखी है, इतने प्यार से समझा रखा है साहब, इनको स्वाद आता है इनको पढ़ने में। तो इतनी मीठी मीठी किताबें हैं ये। हमारा सामाजिक परिवेश, विविधता में एकता, हमारे बाजार। देखिए, कोई इक्का दुक्का बीच में कोई चैप्टर ऐसा भी है जो पूरी तरह से पॉलिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो पॉलिटी से, वो हर सब्जेक्ट से आपस में जुड़ा हुआ है। वो दिमाग को खोलने के लिए होता है। तो उन सबको पढ़ना जरूरी है। सहकारिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण, बहुत मोस्ट चीजें हैं। सरकार और लोकतंत्र, बाल अधिकार और बाल संरक्षण, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। तो इसमें कितने चैप्टर हो गए? 3, 3, 6, 7, 8। तो 8 चैप्टर हो गए। सबसे पहला हमारा सामाजिक परिवेश, समाज से रिलेटेड है, क्या क्या होता है, कैसा इसकी संरचना होती है, कैसे विविधता में एकता है, हमारे बाजार क्या है, क्या सहकारिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण, इन शब्दों के क्या अर्थ होते हैं। और पूरी तरह से अगर इसमें पॉलिटी का देखा जाए तो ये है 4 पूरी तरह से जो पॉलिटी के हैं, जैसे सरकार और लोकतंत्र, बाल अधिकार और बाल संरक्षण, स्थानीय स्वशासन, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। इसके बाद में ये 7th क्लास की पुस्तक है। इसका चैप्टर है समाज और हमारे दायित्व, लोकतंत्र और समानता, लैंगिक समझ और संवेदनशीलता, राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास, राज्य सरकार, सरकार और लोक कल्याण, संचार माध्यम और लोकतंत्र। 3, 3, 6 और 7, 7 चैप्टर हैं इसमें। अब जैसे इसमें पूरी तरह से जो पॉलिटी से रिलेटेड है, तो फिर जैसे लोकतंत्र और ये समानता वाला हो गया, राज्य सरकार है, ये है सरकार, ये वाला है, जो पूरी तरह से पॉलिटी से रिलेटेड है। लेकिन ये सब्जेक्ट हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनकी कड़ियां जुड़ी होती है। तो ये आपको पढ़नी चाहिए सब चीजें। और कोई ज्यादा बड़े जो हैं, इतने बड़े भी ऐसा नहीं है कि चैप्टर बहुत बड़े बड़े चैप्टर हो या जो है। तो मेन मेन पॉइंट है, हमें वो पढ़ने हैं इनमें। ये 8th क्लास की पुस्तक है, समकालीन भारतीय समाज, सामाजिक न्याय, विकास की अवधारणा। तो ये तीनों सोसाइटी रूल से संबंधित है, पूरी तरह से पॉलिटी से संबंधित है ये। 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, हमारा संविधान, हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संघीय सरकार, कानून और भारतीय न्यायपालिका, और राष्ट्रीय सुरक्षा। तो ये पूरी तरह से पॉलिटी से रिलेटेड है।
और बाकी ये चैप्टर जो हैं ये भी हैं। और बाकी देखिए जो रीट है, रीट के अंदर तो ये समकालीन भारतीय समाज वाला, और ये तो टॉपिक अलग से मेंशन करके दे रखा है उन्होंने, तो ये पढ़ने हैं आपको, अलग से मेंशन करके दे रखा है। शायद पहली या दूसरी यूनिट कौन सी है उसमें, अब जो सिलेबस है मैंने आपको बताया था उसमें है किसी यूनिट में ही। इसके बाद में 9th क्लास जो है उसमें है भारत का राजनीतिक विकास, भारत का संविधान, स्थानीय स्वशासन। ये वैदेशिक संबंध वाला तो आपके नहीं है, लेकिन जो भारत में राजनीतिक विकास है, संविधान है और स्थानीय स्वशासन बहुत मोस्ट है। जैसे जैसे आपकी कक्षा बढ़ती जाएगी आपके लिए कंटेंट उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो ये चैप्टर बड़े बड़े चैप्टर आते हैं, जैसे इसमें 9th के अंदर भी आपने देखे हैं कि हिस्ट्री के चैप्टर जैसे ये थे, तो एक एक चैप्टर के अंदर भी बहुत मैटर होता है, खूब मैटर होता है। हालांकि पॉलिटी में आपके इतना समय नहीं लगेगा। और उसके बाद में है 10th क्लास का लोकतंत्र, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ये आपको पढ़ने हैं 10th क्लास में, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इनमें बहुत मैटर आपको मिलेगा। तो ये 6 से 10th की जो पॉलिटी से संबंधित और थोड़ा समाज से संबंधित है वो सब चीजें आपको पढ़नी है। कोई मैटर जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा हो कि आप कैसे पढ़ेंगे, इजीली इनको पढ़ सकते हैं, इजीली पढ़ेंगे। तो पूरा पॉलिटी से संबंधित एक बेसिक जो एक नॉलेज होना चाहिए वो आपकी उस पर पकड़ हो जाएगी। आप एक एक चीज को समझेंगे, ग्राम पंचायत क्या होती है, ये जिला परिषद क्या होते हैं, किस में कौन वोट दे सकता है, क्या आयु होना चाहिए, ये इतनी बेसिक कंसेप्ट चीजें होती है। स्टूडेंट क्या करता है, डायरेक्ट बुक पढ़ने की कोशिश करता है, मार्केट से गाइड ले आता है, अब उसमें ये चीजें दी नहीं होती सारी की सारी, तो फिर उसके वो समझ में आता नहीं, और फिर वो एग्जाम में जो ही थोड़ा सा उसने घुमाया और वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए ये 6 से 10th की जो किताबें हैं, और ये कब स्टार्ट कर रहे हैं हम, 29 जुलाई से 29 जुलाई से सुबह डेली 10 बजे ये आपको वीडियो इसका मिल जाएगा। उसमें संडे ऑफ रहेगा एक तो हमेशा, और एक जैसे कोई हॉलीडे है, अभी जैसे राखी आने वाली है तो राखी पे छुट्टी रहेगी, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं उनको भी अपने घर पे आराम से सबसे बात करनी चाहिए, मिलके रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो हॉलीडे जो भी होंगे उन पे ऑफ रहेगा, और बाकी जो संडे है उसको ऑफ रहेगा। बाकी डेली सुबह डेली का 10 बजे आपको जो है ये वीडियो मिलता रहेगा। तो सुबह 10 बजे देखना चाहे वो 10 बजे देखे, बाकी जिसको दिन में 11 बजे 12 बजे आप जब फ्री हो तब आप अपना देख सकते हैं। तो 29 जुलाई डेली सुबह 10 बजे आपको ये वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 6 क्लास से हम शुरू करेंगे इसे। एक देखिएगा कुछ विद्यार्थी अभी भी आरबीएससी और एनसीईआरटी में कंफ्यूज है, तो अब क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज है तो वो कंफ्यूज ही हैं। आपको जितने अच्छे से ये किताबें समझाएगी उतने अच्छे से वो किताबें नहीं समझाएगी। बहुत अच्छी किताबें हैं, मेरे पास सब किताबें हैं, एनसीईआरटी भी है, आरबीएससी भी है, तो मुझे पता है कि कौन सी किताबें आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकती हैं। और दूसरी बात, सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज होने से आपका मैटर थोड़ी बदल जाएगा भाई। आपका बेसिक जीके है वो तैयार करने के लिए ये किताबें बहुत कुछ है आपके लिए। और 2021 से सरकार प्लान कर रही है, मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हो रहा है, एनसीईआरटी का सिलेबस। तो फिर 2021 में जब एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज होगा तो फिर यहां भी चेंज होगा फिर। तो ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर आप सिलेबस चेंज जो करके हमेशा करते रहोगे कि नहीं अब ये पढ़ेंगे अब ये पढ़ेंगे। बेसिक चीजें वही है, उनमें कभी बदलाव नहीं होता, वो तो वही रहेगी। तो ये किताबें आपके सामने है, इन्हें अच्छे से पढ़िए, और इनमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका बेसिक जीके तैयार करने में, आपको तैयार करने में, आपका नॉलेज बढ़ाने में इन किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। अब पता नहीं कौन आपके दिमाग में, जो कईयों के दिमाग में ये चीजें डालता है सिलेबस चेंज हो गया, इन्होंने कभी किताबें देखी भी नहीं होगी, एनसीईआरटी भी नहीं देखी होगी, और आरबीएससी की किताबें भी इन्होंने देखी भी नहीं होगी, इसलिए इनके कान फ्यूज रहते हैं, कान फ्यूज। क्योंकि सुनते सब के, कोई भी आके कहेगा अरे नहीं नहीं ये बेकार है ये पढ़ो, थोड़े दिन में फिर कहेंगे अरे एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हो रहा है वही पढ़ लो।
तो इसलिए इनमें ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो, अपना लाइन टू लाइन चलो। मैं जब बता रहा हूं कि ये पढ़ो तो फिर क्या दिक्कत है, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, रहने दो। तो 29 तारीख से आपको डेली के सुबह 10 बजे ये वीडियो मिल जाएंगे, जो हॉलीडे हैं या संडे को छोड़ करके। तो इतना ही, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।